ये राब्ता ऐसा रखती थी कि मेरे अपने कुछ कज़न ऐसे थे कि हमें ये बताते थे कि हमें हमारे से टाइम मांगती है, हमें बुलाती है, कहती है आओ मेरी बात सुनो। फिर वो आगे से भागते थे कि पता चल जाएगा तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर बाहर क्या बात सुनानी थी? दिन ब दिन ये कहती थी मैं खूबसूरत बड़ी हूँ, मेरा हुस्न बड़ा है। भाई को ये भी ताना देती थी। अब मीडिया पे बैठ के यही तो कह रही है कि 17 साल में रही हूँ तब मुझे क्यों नहीं निकाला। हमारे पे होता तो तुझे हम 2 रातें भी फिर ना रखते। 3 माह के बाद जब हमें पता चला था तू गंदी है, बदकिरदार है, हमें तो पता चल चुका था, लेकिन इसने भाई को भी ऐसे जाल में फंसाया हुआ था, भाई नहीं मानते थे। बच्ची को ना ये विंडो में खड़ा करके तो कह रही है अपनी बेटी को कि अली हसन को पापा कह के आवाज दो। भाई कई मर्तबा फंदा लेने पे मजबूर हो जाते थे। छोड़ी क्यों नहीं? यही गलती हो गई ना। फंदा भी ले लेने को तैयार हो गया, मना भी करता रहा, जलील भी होता रहा, बच्चे भी पैदा करता रहा, लेकिन बीवी नहीं छोड़ी। जो बदकिरदार है, मैं छुड़वाने के हक में नहीं हूँ। ये इतनी जादूगरनी है, इतने तवीज़ करवाती है। अब वो तवीज़ मैंने अपने हाथों से रावी में जाके फेंके हैं 8 तवीज़। क्या नाम है आपका? यास्मीन। यास्मीन। यास्मीन आप बहन हैं? जी। कितनी बहनें हैं? हम 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं। यास्मीन शादी हुई जब भाई की तो 3-4 माह ठीक रही भाभी आपकी, मुझे आपकी वालिदा ने बताया। उसके बाद से खराबी शुरू हुई थी या पहले से चल रही थी ये बदकिरदारी वाला मसला जो है? नहीं, कुछ महीने ये बेहतर रही है। जाहिर है नई आई थी, हम बहनें थी, आवाज़ उठाती थी तो भाई मानते नहीं थे, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा हुनर है या इस तरह का कोई मामला जो हमारे पास आज तक नहीं आया कि भाई को भी इसने अपने हाथों में डाला हुआ था। हम कहते थे भाई ये औरत ठीक नहीं, हमें पता चल रहा है ये बदकिरदार है। हर बंदे का नंबर, हर रिश्तेदार का नंबर इसके मोबाइल के अंदर। तो रिश्तेदारों का मोबाइल में नंबर होना कोई बदकिरदारी की निशानी तो नहीं है? बिल्कुल, लेकिन ये राब्ता ऐसा रखती थी कि मेरे अपने कुछ कज़न ऐसे थे कि हमें ये बताते थे कि हमें हमारे से टाइम मांगती है, हमें बुलाती है, कहती है आओ मेरी बात सुनो। फिर वो आगे से भागते थे कि पता चल जाएगा तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर बाहर क्या बात सुनानी थी? ये इसी को ही पता था कि इसने क्या सुनाना था। और उसके अलावा ये दिन ब दिन ये कहती थी मैं खूबसूरत बड़ी हूँ, मेरा हुस्न बड़ा है। भाई को ये भी ताना देती थी कि मेरे आप स्टैंडर्ड के नहीं हो, जो मैं चाहती हूँ वैसे नहीं चल रहे, मैं जो मेरी सोच है वो आपकी सोच नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं था तो शादी नहीं करनी थी, वेरी सिंपल। क्यों कबूल है कहा, छोड़ देती। लड़का नहीं पसंद आ रहा, नहीं करनी शादी। अब मीडिया पे बैठ के यही तो कह रही है कि 17 साल में रही हूँ तब मुझे क्यों नहीं निकाला। हमारे पे होता तो तुझे हम 2 रातें भी फिर ना रखते। 3 माह के बाद जब हमें पता चला था तू गंदी है, बदकिरदार है, हमें तो पता चल चुका था, लेकिन इसने भाई को भी ऐसे जाल में फंसाया हुआ था। भाई नहीं मानते थे, उनको अपने बच्चे बड़े प्यारे थे। वो कहते थे बच्चों की खातिर, बस मैं अपने बच्चों की खातिर कहता हूँ इसकी माँ का साया सर से ना उठे, माँ साथ रहे, मेरे से बने ना बने बच्चों के साथ रहे। बस ऐसे ही दिन ब दिन इसका जो है ना ये मामला बढ़ता रहा। ये इस तरह दर्जी की क्या कहानी है? ये दर्जी सामने काम करता था, टेलर था। ये पता नहीं कितने साल की दुकान ली हुई थी? जी, किराए पे दुकान थी। कितने अरसे से है ये दर्जी की दुकान? ये कई सालों से इधर था। ओके। तो इधर पास इसका घर, वो इधर नाले पे था, थोड़ी दूर। नहीं, कुंवारा लड़का है। कितनी उम्र होगी और नाम क्या है? वो अली हसन उसका नाम है। ओके। और ये यानी कि तकरीबन 18-19 साल उसकी उम्र होगी। ओह, बिल्कुल यंग। जी, ये कहेंगे कि बच्चा सही है। बिल्कुल मैम, ऐसे हुआ कि बच्ची को ना ये विंडो में खड़ा करके तो कह रही है अपनी बेटी को कि अली हसन को पापा कह के आवाज दो। फिर ये बच्चों ने सुन लिया, इन्होंने अपने पापा को कहा कि पापा ये अली हसन को पापा क्यों कहला रही है। फिर दूसरा बच्चा कहता मैंने वीडियो देखी, ये जो है उससे बात कर रही थी, मैंने अली हसन को इसके मोबाइल में देखा। फिर पापा से कहा तो आप जब भाई पूछते तो फौरी कहती कि मैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, वो तो मेरे बच्चों जैसा है। ये कितने अरसा चला ये काम? इसका नहीं पता। ये तकरीबन जैसे भागी है ना, उससे पहले कुछ अरसा बातें शुरू हो गई हैं, उसके बाद ये भाग गई। 6 माह कह सकते हैं हम? जी। भाई कई मर्तबा फंदा लेने पे मजबूर हो जाते थे। छोड़ी क्यों नहीं? यही गलती हो गई ना। फंदा भी ले लेने को तैयार हो गया, मना भी करता रहा, जलील भी होता रहा, बच्चे भी पैदा करता रहा, लेकिन बीवी नहीं छोड़ी। जो बदकिरदार है, मैं छुड़वाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर एक बात हद से बढ़ जाए तो फिर जाहिर है जख्म जब बढ़ता है तो उंगली काट दी जाती है कि बाकी हाथ बच जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैम यकीन माने कि अल्लाह गवाह है, ये इतनी जादूगरनी है,
इतने तवीज़ करवाती है। अब वो तवीज़ मैंने अपने हाथों से रावी में जाके फेंके हैं 8 तवीज़। आपको लगता है कि इस तावीज़ ने सबके दिल बांध दिए? जी, वो कहता था मेरा सर फटता जाता है, मैं पागल हो गया हूँ। जब हमने ये भाई के साथ आवाज़ उठाई है, भाई ने हमें चीख चीख के कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा रात को सर फटता है, मेरा दिल फटता है, मैं मरने जा रहा हूँ। माँ मेरी जाते जाते 4 बातें सुन लो, माँ बैठ जाओ पास। उसके अगले दिन मम्मा ने गली में जाकर लोगों को कहा मेरा बच्चा बहुत गंदा है, ये रात को मुझे गंदी नज़र देखता है, ये मेरे कंबल में आता है, रज़ाई में आता है। और मुझे हालांकि मुझे अपने बेटे को कहा यहाँ पे बैठा के कहा हुआ है तेरा पापा खुसरा है, ये नामर्द है, ये गंदा है, लोगों के साथ जाता है रातों को। ये देखेंगे इनकी कहने वाली बात है। बोलते जो बेटा, मैं तो हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं आपसे इस बारे में सवाल करूं। उसके बाद मम्मा ने आंखों में आंखें भी देखो। मम्मा ने ये बात कही है मुझे, हमारी कहीं अब लड़ाई हो जाए गली में, लोग कहा चल गंदी माँ के बच्चे, तेरी माँ भी गंदी, तू भी गंदा है। मम्मा 7 महीने पहले चली गई थी, चाह कहा था मैंने नकाह कर लिया हुआ है। किसके साथ? अली हसन के साथ। पापा के नकाह के शौहर मौजूद है। पापा के नकाह के ऊपर रह के हमने पर्चा कराया उस पर, मम्मा के ऊपर पर्चा हुआ है। मम्मा जेल के अंदर रह के आया, कहती मैं शेर की बच्ची, अब आपको बताएगी। कितनी देर रही है जेल में? 3 हफ्ते रही है। आपकी मामा ने आपके ऊपर गलीज किस्म के इल्जामात लगाए जी। दर्जी को सेट किया जी। दर्जी के साथ भागी जी। शौहर के होते हुए दूसरा निकाह किया जी। पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है जी। फिर दोनों शौहरों को अंदर करा दिया। जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशर। कौन सी क्लास में हो? मैं छोड़ दिया स्कूल। क्यों? मम्मा के पास हो रहा, जब मम्मा भागना शुरू किया था ना तो मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मम्मा भागती थी, आप थोड़ी? फिर पापा, फिर हम भी उनके पीछे भागते थे, हम भी उनके पीछे भागते थे। किनके? मम्मा किधर जा रही हैं, मम्मा किधर आ रही हैं। मोहल्ले में लोग हमें कहते हैं तुम्हारी माँ ऐसे है, तुम्हारी माँ वैसे है। हम उनको देखते हैं, हम पापा से बात ही नहीं थे करते, हमारे घर लड़ाई हो जानी है। बेइज्जती होती थी? जी। हमें कहीं हमारी कहीं अब लड़ाई हो जाए गली में, लोग कहते चल गंदी माँ के बच्चे, तेरी माँ भी गंदी, तू भी गंदा है। तो आप पूछते नहीं थे क्या है मेरी माँ को, मेरी माँ क्या गंदी है? लोगों को तो पता है, लोगों को सारा कुछ देखा है। क्या पता है लोगों को? जब छोटे भाई की बिरयानी जाती है, लोग नहीं देखते क्या कहाँ जा रही है, इसका क्या रिश्तेदार है। रोका क्यों नहीं है भाई को, छोटे को? हमें तो पता ही नहीं था। इसने जब आपने बाद में बताया, जब वो मम्मा भागी ना, तब इसने बाद बताया कि मैं बिरयानी देने जाता था। और क्या देने जाता था? बिरयानी जो भी घर में पकना, पहले उसको देना, फिर हमें खिलाना। और बस। और जब हमें मम्मा जब पहली बड़ी कहती है हमें, मैंने कमेटी लेने जाना अपनी बहन के घर, वो वहाँ कमेटी लेने गई, वहाँ से माली हसन के साथ भाग गई हैं। हमने इसको जाके ना वो हमने दरख्वास्त दी गुमशुदगी की, उन्होंने पर्चा काट दिया। वहाँ फ़ोन मम्मा ने किया। मामा किस डेट को गई थी घर से? मम्मा गई हैं आज से 2-2.5 साल पहले गई थी दर्जी के साथ। जी। ओके। और FIR कब कटवाई गुमशुदगी की? उसके अगले दिन ही कटवा दी थी। अच्छा ठीक है। ओके। फिर जब उनके फिर पुलिस ने काम किया, मामा का ढूंढा? पुलिस ने फ़ोन किया उनको, उन्होंने फ़ोन उठाया, कहते हैं मैं भाग के आ गई उधर। फिर हमें फिर घर में फ़ोन आया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। उसके 2 दिन बाद ही मुझसे बहुत गलती हो गई बड़ी, बहुत, मुझे माफ़ कर दो। फिर पापा ने कहता था उसको घर नहीं लाना, वो मेरा उसने हरकत सही नहीं की मोहल्ले में, उसको मैं कैसे लाऊंगा। हमने पापा के बड़ों के पाँव पकड़े, हमारी माँ है उसको वापस ले आओ, उससे गलती हो गई, उसके बड़ी माफ़ कर दो। वो उसको घर ले के सारे वहाँ सारे मम्मा के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, हमारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, वहाँ उनको लेने गए हैं। ले घर आए तो पापा ने कहा मैं अपनी माँ के साथ रहना, तू अपने बच्चे ना रह, मैं तेना ही रहना, तू सही हरकत नहीं की थी। पापा उनके साथ अपनी माँ बाप के साथ रहने लग पड़े हैं, मम्मा हमारे साथ नीचे रहने लग पड़ी हैं। तो मम्मा ने ना एक दफ़ा मुझे कहा कि छोटे भाई को ना दूसरे स्कूल में एडमिट कराना, ये पेपर है, पापा साइन करा लो। ज़ाहिर सी बात है, मैंने क्या पढ़ना था, क्या इसमें है क्या नहीं। पापा के पास गए, पापा मेरे अनपढ़ है, वो पढ़े नहीं हुए, उन्होंने साइन किया उसके ऊपर, साइन करके मम्मा को दे दिया। उसके अगले दिन मम्मा ने गली में जाकर लोगों को कहा मेरा बच्चा बहुत गंदा है, ये रात को मुझे गंदी नज़र देखता है, ये मेरे कंबल में आता है, रज़ाई में आता है। और मुझे हालांकि मुझे अपने बेटे को कहा यहाँ पे बैठा के